एक रेजिस्टेंस के जबरदस्त ऑपरेशन में वेस्ट बैंक में कलकलिया में 3 सेटलर्स मारे गए और 8 से ऊपर घायल हैं। घायलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इस घटना की खासियत यह है कि वीआईपी बस, एक वीआईपी बस पे हमला किया। आप देखिए पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस किस तरह से सोच रहा है। वो गरीब इजरायलियों को भी बख्श रहा है। उसने इलीट बस पे हमला किया और उसमें 3 जो अमीरों की बस है और वीआईपी बस का आप समझ लीजिए, और उसमें इजरायली जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनके रिश्तेदार थे और 2 कम से कम उनके रिश्तेदार घायल हैं। चोट पहुंचाई, उनके घर में चोट पहुंचाई और उनके एक छाती पे पैर रख के कहा कि तुम तड़पो। और आप देखिए उसके बाद जो स्मोत्रिच है जो कि इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, राइट विंगर है, और मैंने उसके बारे में कई आपको बार बात बताई। उसने कहा कि वो लोग वेस्ट बैंक को जूडिया और समारिया कहते हैं अपने उसके हिसाब से, मतलब अपने तोरा और जो भी उनकी अपनी ओल्ड टेस्टामेंट है उसके हिसाब से जूडिया और समारा कहते हैं। स्मोत्रिच ने कहा कि जूडिया और समारा में रहने लायक नहीं रह गया है और उसको हम उसी तरीके से हमको बना देना चाहिए जैसे हमने गाजा में जबलिया को बनाया। मतलब आप वेस्ट बैंक में कत्लेआम करेंगे, करो तुम कत्ल, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ सालो, करके दिखाओ। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। क्योंकि देखिए ये यहां पर अमरीश मिश्रा स्पीक्स आज 6 जनवरी 2025, माफ करिएगा 6 जनवरी 2025। हम लोग केवल देखिए 20 दिन दूर हैं जब लेबनान का ट्रूस खत्म होगा, इजराइल ओवरस्टे करेगा और हिजबुल्लाह लगातार मारना शुरू करेगा। अभी आप देखिए पिछले आज मैंने अभी कल 2 दिन पहले जो मैंने एक इंटरव्यू दिया था और मेरे ख्याल से बोलते हिंदुस्तान पे था या वो जो स्टार मीडिया वर्ल्ड पे, उसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या, हाँ बोलता हिंदुस्तान में, कि क्या कुछ नरमी आ गई। तो मैंने कहा नहीं, नरमी नहीं, गर्मी आई है। तो 8 दिसंबर जब सीरिया का जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद 18 दिसंबर तक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कुछ सेटबैक में था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक देखिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मार रहा है और इतना भयंकर मारा है कि इसके बारे में एक पूरा काउंटडाउन बनाना पड़ेगा कि पिछले, क्योंकि हर दिन हमास 4 या 5 मारा, बताइए कल 10 मार दिए। उसके बाद खबर आई कि करीब 12 घायल हैं, उसमें से 3 या 4 मर चुके हैं और अभी तक उनका कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन ये जो ऑपरेशन कैसे हुआ कलकलिया में, कलकलिया देखिए रमल्ला के पास है और एक रेजिस्टेंस का वो बेस बनता जा रहा है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पूरी तरीके से जेनिन पे एक घेरा लगाए हुए 32 दिन हो गए। वहां से भी बहुत सारी खबरें आई हैं जेनिन में, जहां पर पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, मैंने अगर पहले रेजिस्टेंस की वो कहा तो माफ कीजिएगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी 32 दिनों से वहां पर घेराबंदी किए हुए इजराइल का काम कर रही है। लेकिन वहां और जहां पर है वो जेनिन, बाकी जगह तो उसको इजराइल अलाउ ही नहीं कर रहा है। जहां वो जेनिन में नॉर्थ वेस्ट बैंक में, वहां कितनी मार खा रहा है, मतलब वहां आईडीएफ मार खा रहा है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को तो ये लोग बेवकूफ बना देते हैं, मतलब वहां इधर उधर से निकल जाते हैं चकमा देके। अब उसमें फिलिस्तीनी ही है, बहुत सारे अंदर के लोग मिले हुए हैं रेजिस्टेंस से। इजराइल जानता है इसलिए उसने हथियार नहीं दिया। लेकिन आज सुबह सुबह जेनिन में बड़ी घटना हो गई जब आईडीएफ की कुछ फोर्सेस जो देखने आई थी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी किस तरह से अपनी घेराबंदी कर रहा है, जब वो वापस हो रही थी और उनके साथ एक टाइगर जीप थी। देखिए टाइगर जीप जो है ये जैसे नेमर व्हीकल होती है, वैसे टाइगर एक जो इजराइल की एक बड़ी पुख्ता और मजबूत एक जीप है जिसपे असर नहीं होता एक्सप्लोजिव्स का, मतलब ऑफ कोर्स ज्यादा मार दीजिए तो होगा लेकिन इनिशियली नहीं होता। उस पे मारा और उसका आगे का हिस्सा पूरा नष्ट हो गया। 3 इजरायली सैनिक घायल हो गए। उसके बाद एक और खबर सुनिए, गाजा एनवेलप से, यानी जो ये गाजा पट्टी से, एनवेलप नहीं, गाजा एनवेलप में तो इजरायली सेटलमेंट्स भी आते हैं जो गाजा से लगे हुए हैं। अब क्या है, गाजा पट्टी से फिर वही बात कि 200-300 मीटर दूर आईडीएफ के लोग हैं। आज तीसरी बार ये हुआ, वहां से रॉकेट फायर किया और रॉकेट जो है वो सिडरोट जो इजरायली सेटलमेंट है वहां जाके लगा, वो इंटरसेप्ट नहीं हुआ। बिल्कुल आप सिडरोट जो है ये बिल्कुल सटा हुआ है गाजा से, उसकी सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान है आईडीएफ का। लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं जो वीडियो मैंने एक्स पे डाला है, सारे वीडियोस एक्स पे डाले और आपको देखना होगा तो वो उसमें देखिए जो पूरा एक 25 सेकंड का वीडियो है जिसमें पूरा जिस तरह से रॉकेट्स जा रहे हैं, इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं, फिर वो लगे मतलब सिडरॉट पे वो गिरे घर पे
और वो घर डैमेज हुआ, कई सेटलर्स उसमें से वहां से भागे, भागते हुए सेटलर्स में से 3 घायल हो गए। अब आप बताइए, उसके बाद बेतलैया में, यानी वहां पर जो ये रॉकेट इन लोगों ने छोड़ा, जहां पर आईडीएफ है बेतलैया में एक ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट में 2 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गए। तो ये देखिए, जेनिन में जो घटना हुई, सिडरोट में जो घटना हुई, बेतलैया में जो घटना हुई, और फिर कलकलिया में। अब कलकलिया में देखिए क्या हुआ, उसकी पूरी कहानी क्या है। इसके पहले मैं आपको फिर से एक गुजारिश कर दूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट देखिए। 1000 कमेंट अभी नहीं आ पा रहे हैं इस चैनल में, जो भी वजह, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी हमारे सब्सक्राइबर्स भी 9700 कुछ है। तो 10,000 इसको पहुंचाना मैं रोज अपील करता हूं, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दूसरों को दिखाना है, इस चीज को प्रूफ करना है कि हमारा चैनल, जो कि अकेला चैनल है, वाहिद चैनल है जो इस तरह की खबरें दिखाता है और खुल के रेजिस्टेंस का पक्ष लेता है, ये हमको पूरी सबको दिखाना है कि देखो, ये तुमने 2 बार बैन किया और तीसरी बार इसकी रीच रोक दी। इतना स्लो कभी भी हमारा चैनल नहीं रहा है अपनी ग्रोथ में। तो ऑब्वियसली बहुत सारी ताकतें लगी हैं। एक्स पे भी देखिए हमारी रीच कम की गई, वो तो चलिए होता रहता है, वो कम करते हैं फिर बढ़ाते हैं। तो यहां पर लेकिन यूट्यूब पे एक विशेष यहां पर हम पे नजर है। बाकी लोगों का मैं 10 बार नाम ले चुका हूं जो 2 कौड़ी के हैं, और उनके उसमें जो है इस पे फिलिस्तीन पे तथाकथित वो वीडियो भी बनाते हैं, जो कि फर्जी वीडियो होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कलकलिया में क्या हुआ। कलकलिया में देखिए, वहां पर जहां पर ये एक गांव है अल फुकदून नाम से, वहां पर ये जो वीआईपी बस है, इसको आना था। अब आप सोचिए कि 3 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग वहां पर चुपचाप खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अल फुकदून का जो एक वो है चौराहा, वहां पर आईडीएफ की फोर्सेस थी। आईडीएफ की फोर्सेस, अच्छा, ये अब इनको पता था कि बस कितने बजे वहां से चलेगी, कितने बजे यहां पहुंचेगी, और आईडीएफ की फोर्सेस को एक्चुअली बस के आने के बाद हटना था। लेकिन उन लोगों ने डायवर्जन क्रिएट किया, बीच में डायवर्जन क्रिएट किया। जब वो बस यहां से वहां आ रही थी, यानी जो जहां से चली थी, उसके बाद अल फुकदून कलकलिया में आ रही थी, वहां पर इन लोगों ने बीच में डायवर्जन क्रिएट किया। कुछ ऐसे लॉग्स रख दिए सामने, बस रुक गई, फिर कुछ देर तक वहां 15-20 मिनट, फिर कुछ एक पार्ट उसका कुछ खराब हो गया, वो भी शायद इन्हीं लोगों, क्योंकि बस के अंदर भी इनके लोग थे, किसके, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के। फिर क्योंकि जब गोली चली है तो फिर वो लोग वहां से निकल के पीछे से भागे हैं। उनको दौड़ाने की कोशिश की लोगों ने, इजरायलियों ने, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। जो 3 फिलिस्तीनी हैं वो भी पूरी तरीके से सेफ है, वो वहां से विड्रॉ कर। खैर, तो 3 जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, ये लोग वहां पर अल फुकदून चौराहे पे इंतजार कर रहे थे। जब आईडीएफ फोर्सेस ने इंतजार किया, बस नहीं आई, तो वो वहां से हट गए। क्योंकि उनको आगे जाना था, तो वहां से जब वो हटे और उसके बाद जो बस आई है और उस पर जो तड़तड़ गोलियां चली है, देखिए फिर मैं बता रहा हूं, अगर आपको पूरा उसको देखना है, समझना है, तो आप हमारे एक्स का जो चैनल है या टेलीग्राम चैनल है, देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी 953 सब्सक्राइबर्स अटके हुए हैं। उसको किसी भी हालत में 1000 क्रॉस कराना है। मैं फिर से अपील कर रहा हूं आप लोगों से, 50-60 लोग, मैं टेलीग्राम का जो मैं देता हूं हर बार, आज फिर दे दूंगा, वेबसाइट का भी, टेलीग्राम का भी, एक्स का भी, मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके मेरे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब के जो सब्सक्रिप्शन है उसको बढ़ाइए। तो अब देखिए क्या है कि जो तड़तड़ गोली चली है वहां पर, और बस जो है वो पूरी छलनी हो गई, और उसमें जो है आप सोचिए कि 3 सेटलर्स तो मारे गए, उसके और वीआईपी, और उसके बाद जो है करीब 8 सेटलर्स घायल हो गए। घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर क्या है कि अफरा तफरी जो बची, आप इन लोगों का दिमाग देखिए, इन लोगों ने जो फायरिंग की उस बस पे, वो 3 अलग अलग जगहों से की। क्योंकि आजकल जो वीआईपी बसेस होती है उनके अंदर भी सोल्जर्स होते हैं और आर्म्ड गार्ड्स होते हैं, सोल्जर्स नहीं तो आर्म्ड गार्ड्स, वहां भी आर्म्ड गार्ड्स थे। सबसे पहले आर्म्ड गार्ड्स भागे, जब गोली चलने लगी, उनको गोली नहीं लगी, वो वहां से सबसे पहले भागे और उस सेटलर्स को छोड़ के भागे। और उसके बाद जो है, जो फिलिस्तीनी अंदर थे 2, वो भागे, और उन्हीं आर्म्ड गार्ड्स ने उन फिलिस्तीनियों को चेस करने की कोशिश की। उन फिलिस्तीनियों ने एक हैंडमेड बॉम्ब मारा, जैसे बिल्कुल हथगोला मारा, और वो उस हथगोले से वो पीछे हट गए, जो 2 गार्ड्स थे।
और उसके बाद जो वहां पर हुआ, और उस बहुत देर तक गोली चली है, मतलब करीब 10 मिनट से ऊपर, और ये एक मैसेज था, ये एक आतंक फैलाने का, जैसे एक क्रांतिकारी आतंक, मैं बार बार कहता हूं कि अगर एक फैसिस्ट आतंक होता है, जो जो टिरेनिकल लोग होते हैं या जो इस तरह वो अपना आतंक स्थापित करते हैं, तो क्रांति को भी, क्रांतिकारी ताकतों को भी अपना आतंक स्थापित करना, अगर वो आतंक नहीं स्थापित कर पाए तो वो जीत नहीं सकते। तो उस तरह से हमास देखिए अपना आतंक लगातार बढ़ा रहा है। वेस्ट बैंक में ये स्थिति हो गई है कि आज ये कॉल्स आ रही हैं कि वेस्ट बैंक को भी उसी तरह से बॉम्ब करो जैसे गाजा। अब इजराइल को और ज्यादा देखिए, जैसे जैसे इजराइल ये तानाशाही के रास्ते पे बढ़ता जाएगा, अब उससे क्या होगा कि इजराइल के अंदर जो है वो भी, जो भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी जूस के लिए, वो भी खत्म हो जाएगी। वो मैंने कल भी जिक्र किया था। जब वो खत्म होगी तो उसके अंदर एक विद्रोह टाइप सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो आपने देखिए, कुछ नहीं तो 1948 से कितने साल हो गए, आपने तब से लेके अभी तक इलेक्शन भी कराए हैं जूस के लिए। आप फिलिस्तीनियों को दोयम दर्जे का आपने नागरिक बना के रखा, दोयम दर्जे का, लेकिन लेकिन जूस के लिए आपने इलेक्शन भी कराए हैं, उनको फ्रीडम कुछ थोड़ी बहुत दी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कई तरह के अखबार प्लेटफॉर्म इस तरह से चलते रहे, सो लॉन्ग एज कि वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में ना हो। अगर वो होता तो वो क्रैकडाउन करते। अब ये भी फ्रीडम खत्म हो रही, अब आप आलोचना नहीं कर सकते, मिलिट्री सेंसरशिप है। अगर वहां लोग मारे गए तो अभी तक आप उसको बता नहीं सकते जब तक मिलिट्री उसको रिलीज ना करे। अब इसीलिए देखिए, जो यमन ने जो लगातार 16 हमला, ये मतलब 16 हमले यमन कर चुका है, और उसमें देखिए कितने सेटलर्स घायल हुए, लेकिन वो फिगर बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि वो अलाउड नहीं है बोलने के लिए। अब आप देखिए आज और क्या हुआ। आज जो हमास ने जो परसों वीडियो जारी किया उस महिला सोल्जर का, जिसको लेके हड़कंप मच गया पूरे इजराइल में, उसमें आज जो कुछ माएँ हैं जिनके होस्टेजेस अभी हमास के पास हैं, वो उन्होंने जाके इजरायली पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन किया। वो लगातार चल ही रहा है, लेकिन इस बार एक महिला घुस गई अंदर, जो माँ थी, और उसने जो है कन्फ्रंट किया कुछ इजरायली मिनिस्टर्स को, और उसमें तू मैं बहुत जबरदस्त हुई। वो पूरी चीज देखी जा सकती है। तो ये अच्छा, उसके बाद देखिए जो जेनिन में जो हुआ, जेनिन में आप देखिए जो मैंने बताया आपको कि जो बाहर से जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस आज सुबह तड़के विड्रॉ कर रही थी और देखने आई थी अथॉरिटी क्या कर रही है, और अथॉरिटी ने का जो घेरेबंदी है वो देखिए 32 दिनों की। एक उन्होंने जो हथियार मांगे वो उनको मिले नहीं। एक आरपीजी शेल उन लोगों ने छोड़ा, तो आरपीजी जो है वो रेजिस्टेंस ने, वो जो लॉन्चर होता है उसको जब्त कर लिया, रेजिस्टेंस ने जब्त कर लिया, अपने पास रख लिया। हास्यास्पद हो गई है पैलेस्टीन अथॉरिटी, अल जजीरा को बंद कर दिया। बताइए ऐसा, मतलब ये महमूद अब्बास ये पूरी तरीके से चाहता है कि कल खैर पता नहीं इसके बच्चे हैं कि नहीं, लेकिन कल को कोई इसकी अगर बच्चे हैं, या मान लीजिए जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के और अधिकारी, इनसे कोई शादी नहीं करेगा, इनका निकाह नहीं हो पाएगा। ये स्थिति है बुरी तरीके से। या इनके चलो उम्र ज्यादा है तो इनके पोते पोतियों का शादी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल क्लियर है। ये वहां के क्लैंस ने भी बोल दिया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इतनी गद्दार निकलेगी, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ये और जब रेजिस्टेंस चाहता है उसके हथियार छीन लेता है। करीब 6 से 7 बड़े अफसरों को मार चुका है। और इजरायली फोर्सेस ने ये सब देखा, वो विड्रॉ कर रही थी सुबह, और अपने उनके पास व्हीकल थी, मैंने बताया टाइगर व्हीकल, उस पर एक्सप्लोजिव छोड़ दिया। अब आप सोचिए साइकोलॉजिकल असर क्या होगा कि जिस इलाके में आपने अपनी एक सो कॉल्ड जो मित्र शक्ति है उसको आपने आगे किया हुआ, मान लीजिए पुलिस को आगे किया हुआ है, और वहां पर आर्मी के कुछ मतलब या पैरामिलिट्री के ये पीएसी वगैरह या सीआरपीएफ वगैरह वहां जाए, और उसके बाद वो पीछे हटने लगे, और पीछे हटते हटते सीआरपीएफ पे वो लग जाए, मतलब पैलेस्टीन अथॉरिटी का घेरा बना हुआ है, वो कब कहां से घेरा तोड़ के निकले और उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, ये तो पता ही नहीं चला। ये पूरी जो है सिचुएशन है। और सिडरोट में मैंने बताया कि किस तरीके से ये एक और शॉकिंग चीज है कि आप गाजा से कह रहे हैं गाजा को हमने समतल कर दिया, जबलिया को समतल कर दिया, ये कर दिया, और उसके बाद वहीं से रॉकेट आने हैं और सीधे वो आज मतलब रोज ये हो रहा है। रोज भाई 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, इतने दिन 16 दिन से यमन मार रहा है। उससे पहले करीब मतलब आप सोचिए 17-18 दिनों से हमास मार रहा है रॉकेट्स।
और हमास रोज ऑपरेशन भी कर रहा है बेतलैया में। मैंने बताया कल जैसे 10 सोल्जर्स को मारा था, आज हो सकता है कि रात तक एक और खबर आ जाए कि 5 या 6 को या 11 या 12 को फिर मारा। अभी तक जो खबर आई है वो बेतलैया में एक्सप्लोजन हुआ जिसमें 2 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरह से घायल है। ये पूरी खबर आई है। तो अभी देखिए, अच्छा उसके बाद लेबनान में जो पूरी सिचुएशन है उसमें यह बात क्लियर हो गई है कि इजरायली सेना विड्रॉ नहीं करेगी, और उसको लेके कल जो उनके जो नईम कासिम उनके नए लीडर है उनके बयान भी आ गए, उन्होंने वार्न भी कर दिया, सारी चीजें तय हो गई हैं वहां पर। उसके बाद जो लेबनीज आर्मी है और जो यूनिफिल है, जो यूएनओ की ट्रूप्स है, उसमें यूएनओ की ट्रूप्स बदमाशी कर रही है, अदरवाइज लेबनीज आर्मी फिर भी लगी हुई है। और वहां पर 9 जनवरी को इलेक्शन है वहां पर, और उसमें देखिए जो प्रेसिडेंट को चुना जाना है, और उसमें एक जो कैंडिडेट खड़ा है समीर गेगे, जो फैसिस्ट पैरामिलिट्रीज का पार्ट था, जिसने औरतों और बच्चों का, जो मुस्लिम औरतें और बच्चे लेबनान में थे, उनका उस समय 1975-1982 में जो कत्लेआम हुआ था, वो सब ये जो गैगे फैमिली है ये इसी ने करवाया था, और ये बहुत कुख्यात है वहां। तो उसको प्रेसिडेंट नहीं बनने देना है, हिजबुल्ला पूरी तरह से लगा है कि उसको प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे। दूसरे क्रिश्चियन कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये देखिए पूरी जो वहां की स्थिति है। दूसरी बात देखिए, जो मेडिकल सप्लाईज हैं वो ऑब्वियसली कम हुई हैं, और उसकी एक क्राइसिस गाजा में एक पैदा हुई है। हालांकि जो दूसरी एक, ये देखिए, ये जो एक है अल औदा फार्मेसी है, अल बुरेज रेफ्यूजी कैंप सेंट्रल गाजा ट्रिप में, यहां पर भी आईडीएफ के सोल्जर्स ने, सोचिए ये अभी उन्होंने कमल अडवान जलाया, इंडोनेशियन हॉस्पिटल को बंद करने के चक्कर में है, अब ये सेंट्रल गाजा में अल औदा फार्मेसी है उस पर गोली चलाई, वहां पर एक फिलिस्तीनी सिविलियन मारा गया। इसी तरह के डेस्परेशन में आ गए हैं, जिसको चाहो गोली मार दो। लेकिन ये अराजकता है, इससे क्या होता है, और कोई बात नहीं, ये अराजकता है, बहुत बुरी है। मैं ये सब कोई ह्यूमनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोल्जर्स का मोरल गिराती है। उसके बाद देखिए एक और फिलिस्तीनी बच्चा जो है वो ठंड से मारा गया, ये 8वां बच्चा है जो ठंड से मारा गया है। उसके बाद इजरायली एयर स्ट्राइक वहीं पर अल बुरेज में हुई, जहां उन लोगों ने पहले फार्मेसी पे गोली चलाई थी। उसके बाद एक स्वीडन में गॉटेनबर्ग में एक फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी में मार्च निकला, जिसपे फिर से पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। और आपको बार बार याद दिला दें कि ये सब यूरोपियन डेमोक्रेसीज हैं, यहां पर काफी आजादी 7 अक्टूबर 2023 के पहले यहां के सिटीजन्स को थी। लेकिन उसके बाद देखिए उनकी अब जो, क्योंकि ये सारे मुल्क जो आजादी तथाकथित अपने सिटीजन्स को दिए हुए थे, ये बिल्कुल फासिस्ट अंदर से थे, क्योंकि उस आजादी को इसलिए दिए हुए थे क्योंकि हमारे जैसे देशों को दबाए हुए थे, पैलेस्टाइन जैसे देशों को ह्यूमन राइट्स डिनाई किए हुए थे, वहां दे रहे थे। अब वहां भी इनको कर्ब करना पड़ा है, क्योंकि जब वो जनता आ रही है सड़क पे तो वो देख रही है कि हमको जो वादा किया गया था या जो हमारे संविधान में लिखा है वो नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद देखिए जो करीब एक नया आंकड़ा आया है कि जब से न्यू ईयर 1 जनवरी और आज 6 जनवरी है, इतने दिनों में 260 फिलिस्तीनी इस साल यानी 2025 में 260 फिलिस्तीनी सिविलियंस वो मारे गए, शहीद हुए वो। उसके बाद देखिए जो डॉक्टर हुसाम अबू साफिया अभी तक गायब हैं, उनको लेके जगह जगह पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी देखिए जॉर्डन में हुआ, इजिप्ट में हुआ, बाकी जगह भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी हुआ। उसके बाद देखिए सदर्न लेबनान में आज अब इजराइल जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आ रहा है, मतलब 25 जनवरी, तो वैसे वैसे घबराहट भी इजराइल की बढ़ रही है। आज उन्होंने अल तैबे सदर्न लेबनान में बमबारी की, लेकिन वहाँ लेबनीज जो आर्मी है उसने जवाब भी दिया, तो वो बमबारी रुकनी, पहली बार ही हुआ है कि लेबनीज आर्मी ने जवाब दिया है, और वो जो है इजरायली फोर्सेस को अपनी बमबारी बंद करनी पड़ी। अब ये पूरा हिजबुल्ला का कमाल है, मतलब उसकी राजनीति का कमाल। उसके बाद देखिए पैलेस्टीनियन 11 साल की लड़की लमार तूते, उसको देखिए पैरालिसिस है, और उसको भी कुछ शार्पनर्स लगे, जो इजराइल गोली चला रहा है एट रैंडम गाजा में, उससे उसको भी नुकसान हुआ। उसके बाद देखिए जोहात फैमिली जो शेख रडवान नेबरहुड में है, उसको टारगेट करके मारा, उसके करीब 12 लोग उसके मारे गए। ये फैमिलीज को टारगेट करके पूरा, आप सोचिए कम से कम सैकड़ों ऐसी फैमिलीज हैं जो साफ हो गई,
कोई नहीं है उनका। अगर कोई है, कोई लड़का, अगर कोई यूथ बच गया है, वो 14 साल का भी है, 15 साल का, तो हमास को उसने ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल क्लियर ये पूरी सिचुएशन। फिर देखिए जो ब्राजील और चिले में जो हमने बताया था कि जो इजरायली छुट्टी मना रहे हैं, वहां से उनको भागना पड़ा है। और ये देखिए बड़ी खबर कि ऑस्ट्रेलियन जो सॉन्ग राइटर है इया मे, IYAH, इया मे, MAY, ये जो ऑस्ट्रेलियन सिंगर है, इसने एक गाना बनाया कर्मागेडॉन। अब कर्मागेडॉन क्या है? अर्मागेडॉन आपने सुना होगा। अर्मागेडॉन जैसे इस्लाम में वो डे ऑफ जजमेंट है, मतलब कयामत, और उसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में आर्मेगेडॉन है कि एक वो आएगा दिन जिसमें जो मतलब पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, जो मर गए हैं लोग वो उठ खड़े होंगे उस तरीके से, और जस्टिस होगी। तो इसने बनाया कर्मागेडॉन कि मतलब दुनिया, और मतलब दुनिया अंत हो जाएगी, अर्मागेडॉन। तो इसने कर्मागेडॉन कि इजराइल के कर्मों की वजह से ये जो यहाँ पर, और उसने केवल एक लाइन उसने उसमें गाजा के जेनोसाइड के बारे में साफ कह दी कि गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है वो भी कर्मागेडॉन का हिस्सा है। मैं कल इस पे शॉर्ट बनाऊंगा। तो ये देखिए ये भी इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इसके जो प्रोड्यूसर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में जो कंपनीज हैं, म्यूजिक कंपनीज, उन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट ये खत्म कर दिया। इस पे विवाद चल रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद एक अलग से चल रहा है। उसके बाद देखिए एक पैलेस्टीनियन ट्विंस मोहम्मद और हसन तारिक अब्दुल अजीज, ये दोनों नॉर्थ गाजा में इजरायली बॉम्बिंग में शहीद हो गए। उसके बाद देखिए सेव द चिल्ड्रन एक NGO है, उसने एक वर्ल्ड इंटरनेशनल NGO है, उसने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है और उन्होंने कहा है कि जो अभी तक नए साल से शुरू होते हुए जो 260 फिलिस्तीनी मारे गए हैं सिविलियंस, उसमें से 38 बच्चे हैं, 38 चिल्ड्रन। और वो और ये देखिए जो ठंड से मरे हैं उनके अलावा 38 चिल्ड्रन जी इजरायली बॉम्बिंग में मारे गए। उसके बाद देखिए एक डॉक्टर थबाट सलीम, महिला डॉक्टर, इनको भी टारगेट करके इजराइल ने बॉम्बिंग की और इनकी ये भी शहीद हो गई। उसके बाद कुछ बच्चे जो हैं उनको टारगेट किया गया, वो भी शहीद हुए, मारे गए। उसके बाद देखिए एक डिटेंशन कैंपेन जेरूसलम में, क्योंकि कलकलिया की घटना से इजराइल पागल हो गया, तो उसने जेरूसलम में पूरे वेस्ट बैंक में रेड्स करनी शुरू की। लेकिन उसको कई जगह जो है लगातार उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और इस रेजिस्टेंस के सामने की वजह से नाब्लुस से लेके और ये जो जेरूसलम में इन लोगों ने अटैक किया था, इसमें भी लोगों को पीछे हटना पड़ा IDF की फोर्सेस को। उसके बाद देखिए जो आयरिश डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी डॉक्टर अबू साफिया का, जिनका कुछ पता नहीं है, पता नहीं उनको मार दिया है या उनको टॉर्चर कर रहे हैं, वो उनका विरोध किया। और उसके बाद देखिए जो एक जो रेगुलर मतलब एक जो सीन्स होते हैं गाजा में, जो लगातार औरतों और बच्चों का मारा जाना और उनका जो भी मेडिकल फैसिलिटीज बच गई हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करना, उस तरह की भी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद देखिए हाँ जी, अब इजरायली सेटलर्स जो है, जब ये घटना घटी तो नॉर्दर्न जॉर्डन वैली, जो कि इजराइल मतलब वेस्ट बैंक का हिस्सा है, तो नॉर्दर्न जॉर्डन वैली में बर्दला स्कूल में IDF के प्रोटेक्शन में इन लोगों ने वहां पर हमला किया। और बर्दला स्कूल फिलिस्तीनियों का स्कूल है, वहां स्कूल पे हमला किया, वेस्ट बैंक की बात है, और उसमें वो स्कूली लड़कों ने इनको दौड़ा दिया। IDF के सोल्जर्स जो हैं उन्होंने हवा में गोली चलाई, कुछ उन्होंने रबर बुलेट्स वहां के स्टूडेंट्स पे भी चलाई, स्कूल के बच्चे 12th के नीचे। लेकिन वहां ऐसी पत्थरबाजी हुई कि उनको भागना पड़ा और ये पूरी सिचुएशन हो गई। उसके बाद देखिए कलकलिया को लेके जो इनका एक पागलपन है, वो इनका जो अपोजिशन लीडर है इजराइल का यार लापिड, वो अपना बयान दे रहा था, उसके खिलाफ इजराइल के अपने मतलब पॉलिटिक्स उस पर शुरू हो गई, तू मैं कि तुमने ये किया तो इसने ये किया। और जो अल फंदूक में जो एक पूरी जगह मतलब जो पूरी स्थिति है, अल फंदूक में लगातार वहां पर हमले की कोशिश हो रही है, जो गांव है वो, लेकिन उससे उनको वो कई जगह इजरायलीज ने रेड की, कुछ जगह उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको वो चीज नहीं मिल रही है जो 3 रेजिस्टेंस के फाइटर्स
जिन्होंने ये पूरा कांड किया, एक बहादुरी का कांड किया, वो उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा, और ये गाना जो मैंने बताया था आपको, ये जो इया मे का है, कर्मागिडॉन, जिसमें गाजा जिनोसाइड की उन्होंने बात की, ये वायरल है। ये वायरल है। मैं इसमें कल देखिए कोशिश करूंगा शॉर्ट बनाने की, कि क्योंकि वो अगर कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं आया, शॉर्ट्स की भी देखिए संख्या अब 15 सेकंड से 3 मिनट हो गई यूट्यूब पे, तो देखते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद देखिए जो जेनिन रिफ्यूजी कैंप में एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक जगह उसने आग लगाने की कोशिश की घर में, वो सफल नहीं हुई। उसके बाद एक इजरायली सेटलर ने नाब्लस गवर्नर नाब्लस में कुछ फिलिस्तीनों पे हमला करने की कोशिश की, वो भी सफल नहीं हुआ। ये ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, कि जो सफल नहीं होने, फिर इब्राहिमी मस्जिद है इब्रॉन में, वहां पर हमला किया, वो भी सफल नहीं हुआ। और फिर देखिए अबू उबैदा का स्टेटमेंट आ गया, और अबू उबैदा ने कहा कि कलकलिया जैसे जो बहुत सारी जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बार बार होंगे, और आंख में आंख डाल के, अगर इजरायलीज में हिम्मत है तो आंख में आंख डाल के वो हमारे सामने आए, उनको हम बताएंगे कि किस तरीके से वो उनकी मौत होगी। ये देखिए आज का प्रसारण यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हम और भी वीडियोस बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।